कानपुर में मां गंगा के किनारे दौड़ेगा विकास का रथ। योगी सरकार ने लगाई प्लानिंग पर मोहर। 3000 करोड़ से बदल जाएगी कानपुर की तस्वीर से लेकर तकदीर। अब गंगा किनारे बनेगा स्वर्ग। बिठूर तक फैलेगा कानपुर का रिवर फ्रंट। दिखेगा शहर का बदला चेहरा। 60 लाख लोगों को मिलेगा मां गंगा से सीधा नाता। कानपुर एक ऐसा शहर जो कभी गंदगी के लिए बदनाम हुआ करता था, लेकिन आज वही कानपुर एक के बाद एक नए इतिहास रच रहा है। जो पिछली सरकारों में नहीं हुआ वो अब योगी सरकार में हो रहा है, जिसने कानपुरियों को भी गदगद कर दिया है। पहले जाम से निजात की रणनीति बनाई गई, तो अब एक और बड़ा तोहफा योगी सरकार में मिलने जा रहा है, जो कानपुर की तस्वीर और तकदीर दोनों बदल कर रख देगा। ये हैरानी की बात नहीं, बिल्कुल सच है, क्योंकि औद्योगिक और सांस्कृतिक शहर कानपुर अब मां गंगा नगरी की नई परिभाषा गढ़ेगा। योगी की अगुवाई में कानपुर को गंगा रिवर फ्रंट का तोहफा मिलने जा रहा है। खबरों की माने तो गंगा किनारे बसी करोड़ों की आबादी को अब सुकून, ताजगी और संस्कृति से जुड़ने का मौका मिलेगा। पहले चरण में जाजमऊ से लेकर के अटल घाट यानी गंगा बैराज तक 11.5 किलोमीटर लंबा भव्य रिवर फ्रंट बनाया जाएगा, जिस पर करीब 3000 करोड़ रुपए खर्च होंगे। यह कोई मामूली प्रोजेक्ट नहीं, बल्कि गंगा मां के आंचल को स्वच्छता, सौंदर्य और श्रद्धा से सजाने की योजना है। बताया जा रहा है कि कानपुर के कमिश्नर विजयेंद्र पांड्या ने जब योगी को इस प्रोजेक्ट का प्रेजेंटेशन दिखाया, तो सीएम ने भी इस पर दिलचस्पी दिखाई, क्योंकि ये बेहद भव्य और दूरदर्शी प्लान है। ऐसी खबर है कि योगी ने तुरंत ही अधिकारियों को निर्देश दे डाला कि इस योजना पर फौरन काम शुरू किया जाए और डीपीआर को फाइनल कर शासन को भेजा जाए। अब इसकी स्वीकृति के बाद 60 लाख से ज्यादा कानपुर वासियों को गंगा के करीब आने का एक बेहतर और सुनहरा मौका मिलने जा रहा है। मीडिया माई रिपोर्ट्स की माने तो इस प्रोजेक्ट की प्रेरणा पटना के गंगा रिवर फ्रंट से ली गई है, जहां पर्यावरण, सौंदर्य और संस्कृति का मेल देखने को मिलता है। यही वजह है कि कानपुर के वरिष्ठ अफसरों ने पटना का दौरा किया और वहां की टेक्नोलॉजी, डिज़ाइन और प्रोजेक्ट की चुनौतियों की बारीकियों को समझा। सेतु नगर लोक निर्माण विभाग और पर्यावरण विशेषज्ञों की टीम ने इस पर खाका तैयार किया है। ऐसी खबर है कि कानपुर रिवर फ्रंट सिर्फ सीमेंट का जंगल नहीं होगा, बल्कि हरियाली से सजी एक ऐसी जगह बनेगी जहां पर हर उम्र का इंसान खुद को गंगा के करीब पाएगा। बता दें कि इस प्रोजेक्ट के तहत पर्यावरण अनुकूल पार्क, फैमिली के बैठने की जगह, नाइट लाइटिंग, सुंदर वॉकवे और ट्रैक, बच्चों के खेलने का जोन। इसके साथ ही साथ प्रदूषण रोकने के लिए भी अत्याधुनिक टेक्नोलॉजी से लैस गंगा सफाई योजनाएं भी शामिल होंगी। अब जाजमऊ मोड़ से लेकर के अटल घाट, रानी घाट, पावर हाउस चौराहा और सरसैया घाट तक आप आराम से पहुंच सकेंगे। ऐसी खबर है कि इस पूरे रिवर फ्रंट को ऐसे डिजाइन किया जाएगा कि शहर के ट्रैफिक पर भी दबाव ना पड़े और हर कोना गंगा की गोद से जुड़ा हो। कानपुर के लिए गंगा सिर्फ एक नदी नहीं, बल्कि आस्था का सबसे पवित्र धारा है। अब उसी गंगा को सम्मान मिलेगा। उसकी दशा दशकों से बिगड़ती जा रही थी। कभी नालियों का बहता पानी था, तो कभी गंदगी से नहाती थी। अब वही गंगा मुस्कुराएंगी। अब लोग उसे प्रणाम करने आएंगे। दिलचस्प बात यह है कि रिवर फ्रंट की सोच कोई नई नहीं है। आईआईटी कानपुर के प्रोफेसरों ने कई साल पहले इसकी रिपोर्ट बनाई थी, लेकिन उस समय बजट और राजनीतिक इच्छा शक्ति की कमी के चलते यह सपना महज एक सपना ही रह गया था। लेकिन अब योगी सरकार ने इस पर मोहर लगाकर साफ कर दिया है कि अब सिर्फ घोषणा नहीं, बल्कि डिलीवरी मॉडल चलेगा। रिवर फ्रंट का काम 3 चरणों में पूरा किया जाएगा। पहला, जाजमऊ से अटल घाट। दूसरा, अटल घाट से बिठूर तक विस्तार। तीसरा, पर्यटन, धार्मिक आयोजन और नाव परिवहन को जोड़ने की तैयारी। माना जा रहा है कि यह प्रोजेक्ट कानपुर को देश और दुनिया के टूरिज्म मैप पर चमका देगा, क्योंकि गंगा रिवर फ्रंट न केवल कानपुर की सुंदरता बढ़ाएगा, बल्कि पर्यावरण संरक्षण, धार्मिक, पर्यटन और सामाजिक मेलजोल का नया केंद्र स्थापित होगा, जहां आने वाले समय में यहां रामलीला, गंगा आरती, योग कैंप, शिल्प मेले और तमाम सांस्कृतिक जो कार्यक्रम है वो आयोजित किए जाएंगे। अपने सहयोगी विक्रम के साथ जहीर खान, जेएमडी न्यूज़ के लिए कानपुर।